बचपन से ही इस चीज़ की यूपीएससी या आईएएस के ताल्लुक से हम अपने माशरे में इस चीज़ को सुनते हैं कि यूपीएससी और आईएएस अगर आप परस्यू करते हैं तो आप समाज में अपने माशरे में एक ज़्यादा रोल आप निभा सकते हैं और आपका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये वो चीज़ आपको एक राग़िब करती है कि अगर आपको समाज में किसी तरह की बदलाव या किसी तरह की मुस्बत तग़य्युर आपको लाना है तो आप इस एग्ज़ाम को परस्यू कर सकते हैं। अब आइए आपको मिलवाते हैं यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 768 पाने वाले बुरहान जमान से। बुरहान जमान सिर्फ 25 साल के हैं और इनका ताल्लुक कोलकाता के राजा बाजार साहेब बगान इलाके से है। एक मिडिल क्लास फैमिली से यूपीएससी में एग्जाम पास करके आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफर यकीनन आसान नहीं होगा। और इस मौके पर आज हालात बंगाल न्यूज टाइम इंडिया की टीम ने उनसे खास मुलाकात की और इस दौरान बुरहान जमान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश भर में आज यूपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हो गया है और मेरे साथ जो शख्स है वो है राजा बाज़ार के रहने वाले 25 साल के बुरहान जमान, जिन्होंने आज यूपीएससी में 768 रैंक हासिल किया है और ज़्यादा इम्कान है कि वो बहुत जल्द एक आईपीएस अफसर बनेंगे। हम बुरहान से बात करेंगे उन्होंने किस तरह से अपनी तालीम हासिल की और आगे उन्होंने किस तरह से अपना रास्ता तय करना है। हम बुरहान से बात करते हैं। कैसा लग रहा है इस अजीम कामयाबी पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रैंक से नवाजा है। सबसे पहले बताया कि आज जब दिन में जब मेरिट लिस्ट जब निकला, जब अनाउंसमेंट हुआ, तो आपको जब पता चला तो कैसा रिएक्शन था आपका और घर में कैसा माहौल था? जी ये अटेम्प्ट मेरा चौथा अटेम्प्ट था और इससे पहले भी मैं 2 दफ़ा यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं, तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो पूरी उम्मीद था कि इस पीडीएफ में नाम आएगा और जब रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी का माहौल था और काफ़ी मुतमईन भी हुआ। आपका नाम आया तो कितनी खुशी हुई? घर में कैसा माहौल था? आपके वालिद वालिदैन भाई बहनों में कैसा रिएक्शन था? सभी लोग खुश हुए रिज़ल्ट देखकर। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इससे पहले 2 दफ़ा भी मैं इंटरव्यू में जा चुका था, तो एक उम्मीद थी कि इस दफ़ा रिज़ल्ट और लिस्ट में नाम आएगा। बुरहान, आप चूँकि राजा बाज़ार साहेब बगान के रहने वाले, आपने अपनी शुरुआत कैसे की? अपना शुरुआती तालीम इसके बारे में ज़रा बताएं। मेरी इब्तदाई तालीम राजा बाज़ार के मकामी राजा बाज़ार बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल से हुई। अच्छा। उसके बाद मैंने माध्यमिक एग्ज़ाम सन 2013 में एमिल जुबली इंस्टीट्यूशन से पास किया। जी। उसके बाद सन 2015 में एचएस का एग्ज़ाम हायर सेकेंडरी श्री जैन विद्यालय से पास किया और मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बीटेक किया है बीई कॉलेज बंगाल बीई कॉलेज शिवपुर से। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विस स्टडी सेंटर SNT-CSSC वहाँ से शुरुआत की और सन 2019 में उसके बाद मैं मुंबई में मुकामी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत चलने वाले आईएएस कोचिंग एंड गाइडेंस सेल उससे भी सरफराज हुआ और वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी क्रैक करने का ये आइडिया कैसे जहन में आया कि आपको एक आईपीएस अफसर या आईएएस अफसर बनना है, इसका ये आइडिया कैसे जहन में आया? जी बचपन से ही इस चीज़ की यूपीएससी या आईएएस के ताल्लुक से हम अपने माशरे में इस चीज़ को सुनते हैं कि यूपीएससी और आईएएस अगर आप परस्यू करते हैं तो आप समाज में अपने माशरे में एक ज़्यादा रोल आप निभा सकते हैं और आपका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये वो चीज़ आपको एक राग़िब करती है कि अगर आपको समाज में किसी तरह की बदलाव या किसी तरह की मुस्बत तग़य्युर आपको लाना है तो आप इस एग्ज़ाम को परस्यू कर सकते हैं और अपनी लक को आप देख सकते हैं कि क्या आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। कितना टफ था यहाँ तक पहुँचना, इसको अचीव करना? क्योंकि आप जिस माशरे में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कितना टफ होता है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना और ये सब कुछ? जी जैसा कि आपने कहा कि जॉइंट फैमिली में रहना इस एग्ज़ाम के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान आप 3 मराहिल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर आप इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप फिर से वापस प्रीलिम्स स्टेज में आ जाते हैं। तो उस वक्त साइकोलॉजिकली ज़हनी तौर पर काफ़ी
दबाव का आपको सामना करना पड़ता। तो उस वक्त में आपकी फैमिली, आपके जो घर वाले होते, वो आपको दिलासा देते हैं, वो आपको और मजबूत करते हैं और दूसरे अटेम्प्ट देने के लिए और आगे मज़ीद मेहनत करने के लिए वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी आसान हुई घर वालों के, ख़ास तौर पर वालिदैन और भाई बहन उनकी वजह से। हम अगर मुसलमानों की हम बात करें तो उर्दू मीडियम में लोग अपने बच्चों को नहीं दे, बहुत लोग नहीं देते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में देंगे तो उनके बच्चे बहुत दूर तक जाएंगे। आप चूँकि खुद उर्दू मीडियम के से यहाँ तक आपने फैसला तय किया है, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक यूपीएससी के एग्ज़ाम का ताल्लुक़ है तो आप पूरे पेपर्स उर्दू में भी, ज़बान उर्दू में लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन आप पूरे पेपर्स जो कि एसे, जीएस के पेपर और ऑप्शनल, यहाँ तक कि 7 पेपर्स होते हैं मेंस में, आप तमाम पेपर को ज़बान उर्दू में पूरे तौर पर लिख सकते हैं। और ऐसा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी हैं इस तरह से किए हुए। तो उर्दू मीडियम किसी भी तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने में उस रास्ते में हायल नहीं होता, और बस आपको उस चीज़ पे, उस रास्ते पे मेहनत करनी होती है, चाहे आप जिस भी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ये जो शानदार कामयाबी मिला है, इसके पीछे किसको आप मतलब देंगे इसका क्रेडिट? मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस रैंक से नवाजा, और उनका ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके घर वाले और जहाँ से आपने कोचिंग लिया, किस तरह वहाँ से मिला सका? जी, घर वाले तो बेशक वालिदैन और भाई बहन हर ज़ीने पे साथ दिए, और उनकी, जैसा कि मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल जो एक बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस है यूपीएससी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करके या फिर एग्ज़ाम्स लिख कर यूपीएससी क्लियर होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम में, इस पूरे प्रोसेस में जो तकरीबन 15 महीना चलता है। तो इन केस आप अगर एक से ज़ायद अटैम्प्ट आप दे रहे हैं तो वो काफ़ी ड्रेनिंग प्रोसेस में घर वाले और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वो काफ़ी आपको मदद करते हैं और गाइड करते हैं ताकि आप अपने फोकस से और टारगेट से हटे ना। तो आपके इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे जो लड़के हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जी, यूपीएससी के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम टफ़ है। तो अगर जब हम इस एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, अगर हम अटेम्प्ट करने के लिए एक नियत कर रहे हैं, तो हमको इस चीज़ को पहले जहन में रखना है कि इस एग्ज़ाम में टफनेस है। और दूसरी बात यह है कि जब इसमें नशेब व फराज आपके प्रिपरेशन के दौरान आएंगे, तो जब इन चीज़ों को हम पहले से तैयार रखते हैं कि हाँ इस तरह का हमको इस तरह की परेशानियों का हमको सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें जब आती हैं सच में, आप जब प्रिपरेशन के दौरान, तो वो चीज़ें आपको आसान हो जाती है, नॉर्मल लगती हैं कि अच्छा ठीक है ये सबके साथ होता है, मैं अलग नहीं हूँ। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जो इन एग्ज़ाम्स के लिए, वो जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, और तो वो चीज़ें बहुत आपको मुफीद साबित होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक आखिरी सवाल कि मुस्लिम माशरे में ड्रॉप आउट की शरह बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माध्यमिक पास करने के बाद उनको कुछ गाइड नहीं मिलता कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे लड़कों के लिए आप क्या पैगाम देंगे, ऐसे लड़कियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, तालीम एक ज़ेवर है जो तारीकियों को, जुल्मत को, वो एक नूर है जो जुल्मत को दूर कर सकता है। तो अगर ड्रॉप आउट, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इन केस अगर आप ड्रॉप आउट होते हैं 10th के बाद या 12th के बाद, तो अगर आप बाद में चाहते भी हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करें, तो वो आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप नहीं बैठ सकते उसके लिए। तो अगर ड्रॉप आउट रेट है तो वो एक परेशान कुन बात है, जो कि आपको आगे जाके आपकी तरक्की के रास्ते में हायल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बुरहान जमान, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 768 हासिल किया। IPS अफसर वो बनने जा रहे हैं।